दरअसल बात ये है कि हम लोगों ने एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया हुआ है कि वो जल्दी इंसान हैप्पी रहता है। अल्लाह की कसम, मैं इतनी बड़ी कसम खा के कहता हूँ, जितनी हैप्पी इंसान अल्लाह से बातें करके होता है, मैं नहीं समझता कि कहीं और उसे एंटरटेनमेंट मिले। हकीकत बात है, अगर अल्लाह से बातें करनी है तो अल्लाह का कुरान मौजूद है, हर मस्जिद में, हर घर में मौजूद है। जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से बात कर रहा है। तो मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, हम कुरान के बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं, सुन्नत के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। वो हमारे लिए सर आँखों पर देखो, वो शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जो अपनी जान से, अपने माल से, अपने औलाद से, इससे बढ़कर अल्लाह से रसूल के साथ मोहब्बत नहीं कर लेता। तो ये एक पैमाना अल्लाह ने दिया हमें। तो बाकी दुनिया में एंटरटेनमेंट करें, उसका कोई परेशानी नहीं है। आप एंटरटेनमेंट ऐसे करें जो इस्लाम के हदूद में हो, यानी कि उससे बढ़कर ना हो कि बहुत गुनाह वाली ज़िंदगी ना अपना लें कि बंदा दुनिया में तो इन्जॉयमेंट कर लेता मगर आखिर एक दिन कब्र का मामला ज़रूर होने वाला है। कि मैंने ऐसे ऐसे नौजवान देखे हैं जो बड़ी ही जल्दी दुनिया से चले गए हैं। तो देखकर हैरानगी होती है कि हो सकता है कल को हम इसी जगह हम भी आ जाएं। एक का जनाजा जाता है तो सोचते हैं कि यार ये तो हमसे भी छोटा था, इतनी जल्दी इसकी मौत। मगर ये अल्लाह की तकसीम है, उसका जो हुक्म आता है वो पूरा होकर रहता है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह से मुलाकात के लिए पूरी तरह तैयार रहें, अपने बदन से, अपने आँख से, हर यानी कि बदन के हर अज़ा से, कि हर अज़ा अपना पाक रखें। पाक कैसे होगा? अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी से। सीधी बात है, बिल्कुल साफ़ क्लीन। मैं बहुत उलमाओं की इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए तमाम उलमा जो हैं वो मेरे लिए ऐसे इज़्ज़त है जैसे माई बाप होते हैं, क्योंकि उलमा अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। तो मेरे लिए सारे उलमा काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हैं। ज़्यादा तौर मैं मोहब्बत अकाबरीन में से इसलिए करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने बड़ी इस खिदमत को सर अंजाम दे रखा है। तो वो मैं पिछले वीडियो में मैंने मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कब्र मुबारक पर हाज़िरी दी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है उनके कब्र मुबारक पे जाके। तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कब्र मुबारक पे जाने की, मगर अपने पाँव मेरे रुक रहे थे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि ऐसी हस्ती की कब्र पर जा सकूँ, क्योंकि वो एक आला हस्ती थी कि मैं उनके लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ में कैसे बयान करूं। तो वो एक ऐसे हस्ती के हर शख्स अपना मकाम पा सकता है। अल्लाह ने जैसे यूट्यूब वालों ने अपलोड का हर एक किसी को बटन फराहम किया हो कि कोई भी करे, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी एक फुल फ्री हैंड दिया हुआ है कि तू जो चाहे कर ले, तेरे लिए दोनों रास्ते खुले हैं। मगर एक दिन जज़ा और सज़ा का अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि उस दिन हम शर्मिंदा ना हों। उसके दिन के लिए ज़रूर तैयारी रखें, अपने माँ बाप की, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त करें, और जितने भी आपसे नाराज़ हैं उनसे जल्दी से जल्दी सुलह कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है कि जो शख्स तुमसे नाराज़ हो जाए उससे ताल्लुक़ जोड़ो। कता रहमी यानी कि नहीं करनी, वो अल्लाह ने हराम कर दी हुई है। तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से हमेशा ताल्लुक़ अपना कायम और दायम रखें और उसको मज़ीद मज़बूत और बेहतर बनाएं। ये दुनिया बिल्कुल 4 दिन की है। आप देखते हैं कि आज जवानी है, कल बुढ़ापा है, और फिर क्या होता है, फिर औलाद भी इंसान को धक्के दे रही होती है। और एक ज़रूरी मैं और बात कर दूँ आप कि अक्सर लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं शिकायत कर, क्योंकि मैं अक्सर उलमाओं के पास बैठता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर कि मुझे उलमाओं की सोबत नसीब होती है। तो उनमें अक्सर ऐसे लोग आते हैं, कुछ सवाल कर रहे होते हैं कि हमारी औलाद जो है वो नाफरमान होती जा रही है। तो बाज़ उलमाओं को मैं ऐसे सवाल करता हुआ देखता हूँ कि वो उनकी रोज़ी रोटी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आप कैसे कमा रहे हैं, कैसे बच्चों को खिला रहे हैं। तो मैंने एक निचोड़ निकाला है कि जो शख्स अपने औलाद को हलाल खिलाएगा उसका नतीजा कभी भी गलत नहीं होगा, और अपने बच्चों को अगर कोई शख्स हराम खिला रहा है
और कल को ये उम्मीद रख रहा है कि इसका नतीजा मुझे बहुत बेहतर तरीके और आसान तरीके से मिलेगा, तो ये सोच उसकी गलत है। अपने बच्चों के लिए हलाल कमाएं, चाहे थोड़ा कमा लें, बीवी नाराज़ हो जाए कोई बात नहीं, बीवियां वैसे भी राज़ी बहुत कम होती हैं। तो अल्लाह से नाराज़गी, अल्लाह की नाराज़गी जो है ना वो बड़ी महंगी पड़ेगी। अल्लाह को राज़ी कर लें, सब कुछ ठीक रहेगा। बस यही आपसे दरख्वास्त है कि आप जो कमा रहे हैं आप अपनी कमाई पे नज़र रखें, आप किस तरीके से कमा रहे हैं। जिस बंदे के पास काम कर रहे हैं क्या वो आप पर खुश है, आपके काम पर खुश है तो काम ठीक है। ये ना हो कि मालिक इधर नज़र डाले और काम इधर ख़राब करके जो चाहे कर दिया। अक्सर ऐसा मज़दूर हजरात भी कर गुज़रते हैं, लेकिन ऐसा करने से रोज़ी जो है वो हलाल नहीं रहती। तो इतनी मेहनत करके भी इंसान पता चले रोज़ी क़यामत के दिन तूने हराम नहीं कमाई है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश फरमाया करें कि हलाल रिज़्क़ कमाएँ, अपने बच्चों को हलाल खिलाएँ, इंशाअल्लाह उसके नतायज आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपकी औलाद अल्लाह ख़ुद ब खुद फर्माबरदार कर देगा, इसलिए कि तुम अल्लाह की फर्माबरदारी में लगे हो। जब बंदा मोमिन बन जाता है तो उसकी औलाद भी अल्लाह उसके ताबेदारी में लगा देता है। अगर वो नाफरमान होता है तो अल्लाह के साथ फिर जो ताल्लुक़ है वो ख़राब कर बैठता है, तो फिर उसकी औलाद का भी ताल्लुक़ जो है वो ख़राब हो जाता है उसके साथ। तो बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का और अपने अहले मोहल्लों का और हमसायों के हुकूक़ का भी ख्याल रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।